हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रैकर्स एंड विनर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज के टॉपिक में हम 73वें संवैधानिक संशोधन के विषय में बात करेंगे जो पंचायती राज से संबंधित है। तो चलिए आज का लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं 73वें संवैधानिक संशोधन के विषय में। स्टूडेंट, 73वां संवैधानिक संशोधन वह संविधान संशोधन है जिसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। इससे पहले पंचायती राज को वैधानिक दर्जा प्राप्त था, किंतु 1992 के बाद 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसे मान्यता प्राप्त हुई। ठीक है स्टूडेंट, 73वें संविधान संशोधन के बाद यह सभी राज्यों के लिए अनिवार्य कर दिया गया कि वे ग्रामीण, मध्यवर्ती यानी कि खंड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर तथा जिला स्तरों पर पंचायती तंत्र की व्यवस्था प्रदान करें। हालांकि जिन राज्यों की आबादी 20 लाख से कम है वे चाहें तो ब्लॉक स्तर पर या मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत नहीं रखने का चुनाव भी कर सकते हैं। 73वें संविधान संशोधन में जम्मू कश्मीर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा दिल्ली में जो है ये प्रक्रिया लागू नहीं होती। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर हमने आपको बताए, जिसमें पहला ग्रामीण स्तर, ब्लॉक स्तर तथा तीसरा जिला परिषद। अब इन तीनों स्तरों में सभी सीटों पर चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं। ठीक है स्टूडेंट, और एक पंचायत में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को क्रमवार आवंटित किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, 73वें संवैधानिक संशोधन के आधार पर ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार होता है, लेकिन मध्यवर्ती यानी कि ब्लॉक स्तर पर या जिला स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्ष का चुनाव उनके निर्वाचित सदस्यों द्वारा यथाक्रम किया जाता है। अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को सीटों का आवंटन पंचायत क्षेत्र में उनकी संबंधित जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, जबकि सभी स्तरों पर पंचायतों का जो कार्यकाल होता है वो सेम होता है, यानी कि 5 वर्ष निश्चित किया गया है। इस समय उन्हें ना तो भंग किया जा सकता है, लेकिन अगर उनका विघटन होता है तो 6 महीनों के भीतर नई पंचायत का चुनाव होना आवश्यक है। राज्य चुनाव आयोग, जिसमें एक राज्य चुनाव आयुक्त होता है जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, वह पंचायतों के चुनावों का आयोजन करता है। राज्य चुनाव आयुक्त को भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के समान प्रक्रिया के माध्यम से वह उन्हीं परिस्थितियों में उसको हटाया जा सकता है। एक राज्य की विधायिका पंचायतों के चुनावों के संबंध में नियम बना सकती है। पिछले 70 वर्षों से पंचायत को प्रभावी बनाने हेतु अनेक आयोगों का गठन किया गया है, जिसमें कुछ प्रमुख आयोग हैं। पीके विट्ठल समिति जो 1951 में बनाई गई, दूसरी है जॉन मथाई समिति जो 1953 से 54 में जिनका काम रहा, तीसरी है बलवंत राय मेहता समिति जो 1957 में रही, और इसी समिति के वजह से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जो आधार था पंचायती राज व्यवस्था का रखा गया, और त्रिस्तरीय जो मॉडल दिया वो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा ही दिया गया था। अशोक मेहता समिति 1978 में आई। इस समिति ने द्विस्तरीय मॉडल पंचायती राज व्यवस्था को दिया। जीवी के राय समिति 1985 में आई। तो स्टूडेंट, आज हमने आपको 73वें संवैधानिक संशोधन के विषय में बताया जो पंचायती राज से बहुत ज़्यादा संबंधित रखता है, और 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही विषय में बात करेंगे। तो बने रहिए लेक्चर्स के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।